हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, लेकिन आज हम उस चीज़ों को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में सीखेंगे कि वो चीज़ें होती क्या हैं, वो कैसे काम करती हैं, क्यों बनाई जाती हैं। उस वर्ड से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हम हर एक पहलू को देखते हैं और बहुत ही आसान तरीक़ों से, बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्या होती है एक वेबसाइट को बनाने की प्रक्रिया। मतलब एक वेबसाइट को जब हम लोग बनाते हैं, एक वेबसाइट को जब हम बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं। मतलब एक वेबसाइट को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेब डिज़ाइनिंग। तो चलिए जो वर्ड है हमारा वेब और प्लस डिज़ाइन, इस वर्ड को समझ लेते हैं। इन दोनों वर्ड को आसान शब्दों में समझते हैं। होता क्या? वेब का मतलब होता है एक वर्चुअल वर्चुअल तो चलिए, तो वेब का मतलब होता है एक वर्चुअल वर्ल्ड। एक वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब ऐसी दुनिया जो कि रियल में या फिर वास्तव में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्ड हमारे बहुत सारे काम आता है। एक वर्चुअल का मतलब ये होता है आभासी दुनिया, जो तो फिजिकल थिंग्स में तो नहीं होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिजिकल थिंग्स से ज़्यादा हमारे आज के टाइम पे, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे फिजिकल दुनिया से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टफुल या फिर यूजफुल है हमारी वेब। वेब का एक सेंस में समझ लीजिए कि वेब को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं या वेब को बोल सकते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड, मतलब कि आभासी दुनिया। डिज़ाइन का मतलब होता है बनाना, मतलब कि एक वर्चुअल दुनिया को बनाने का, एक वर्चुअल दुनिया को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेब डिज़ाइनिंग। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का मतलब होता है एक वर्चुअल दुनिया को बनाने का प्रोसेस। उस वर्चुअल दुनिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस वर्चुअल दुनिया को हम लोग जानते हैं वेबसाइट के नाम से। उस वर्चुअल दुनिया को जिसको हमने वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू क्रिएट किया या फिर वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू हमने बनाया, उस वर्चुअल दुनिया को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट के नाम से। उस वर्चुअल दुनिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेबसाइट के नाम से। तो अब समझते हैं कि एक वेबसाइट क्या होती है। एक वेबसाइट क्या होती है? तो जो वेबसाइट होती है हमारी, वो क्या होती है? वेब पेजों का कलेक्शंस। क्या होती है? वेब पेजों का कलेक्शन। मतलब एक वेबसाइट जो होती है वो हमारे वेब पेजों का कलेक्शंस होती है। तो वेब पेज को समझने से पहले वेबसाइट को अच्छे से समझ लेते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि वेब डिज़ाइनिंग का मतलब होता है एक वर्चुअल दुनिया को क्रिएट करना, एक वर्चुअल दुनिया को बनाना। जिस वर्चुअल दुनिया को हमने बनाया या फिर एक वर्चुअल रियलिटी को हमने क्रिएट किया, उस जो हमने जो वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की उसका नाम, या फिर हमने जो वर्चुअल दुनिया बनाई उसका जो नाम है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेबसाइट के नाम से जानते हैं। अब वेबसाइट्स पे होती क्या है भाई? दुनिया में क्या होती है? हर दुनिया जो है, हमारे जो वर्ल्ड्स होते हैं, जो वर्ल्ड होता है इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। इट्स मीन दुनिया में कोई भी चीज़ है, इस दुनिया या जब हम लोग रियल दुनिया की बात कर ले या फिर वर्चुअल दुनिया की बात कर ले, हर एक दुनिया में जो चीज़ अवेलेबल है वो क्या होती है? इन्फॉर्मेशंस होती हैं। क्या होती हैं? इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आभासी दुनिया में कैसे पहुँचेंगी? आभासी दुनिया में कैसे पहुँचेगी? तो उस इन्फॉर्मेशन को आभासी में दुनिया में पहुँचाने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है एक वेबसाइट। क्या क्रिएट करना पड़ता है? एक वेबसाइट। अब वेबसाइट होता क्या है ये तो आपके समझ में आ गया होगा। वेबसाइट क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है किसमें? वर्चुअल वर्ल्ड में। किसमें? वर्चुअल वर्ल्ड में। कौन? वेबसाइट। ठीक है। अब एक वेबसाइट कई टाइप की हो सकती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आगे हम लोग समझते हैं। तो चलिए, तो
नेक्स्ट है हमारा वेब पेज, कि एक वेब पेज क्या होता है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि वेबसाइट क्या होती है, वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है। वेब डिज़ाइनिंग होता है क्रिएटिंग अ वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस, क्या होता है कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं इंफॉर्मेशंस, क्या होते हैं इंफॉर्मेशंस के कलेक्शंस को, मतलब कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए जो इंफॉर्मेशंस है उनका जो कलेक्शन है, उस कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं वेब पेज। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ग्राफिक्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई, ऑडियो वीडियो ईटीसी, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं। जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस है, उन इंफॉर्मेशंस के कलेक्शंस को, उस इंफॉर्मेशंस के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे वेब पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे वेब पेज। तो अब एक जो वेबसाइट होती है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपके। अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ वेबसाइट। अभी जैसे कि हमने पीछे बात कर रहे थे कि टाइप ऑफ वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ वेबसाइट, मतलब जो वेब पेज है आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है, वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है आपके समझ में आ गया, वेबसाइट क्या होती है वो चीज़ समझ में आ गई। अब हम तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ वेबसाइट। एक वेबसाइट कितने प्रकार की हो सकती है, तो एक वेबसाइट जो है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। कैसी कैसी, पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। मतलब कि आपकी जो वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है वो कैसी कैसी हो सकती है, या तो स्टैटिक हो सकती है या डायनेमिक हो सकती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो आइए चलिए समझते हैं कि स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें रेगुलर बेसिस पे कोई चेंजिंग नहीं होता। मतलब ऐसी वेबसाइट्स जिसमें रेगुलर बेसिस पे कोई चेंजिंग ना हो, नो चेंज। मतलब रेगुलर बेसिस पर अगर चेंजिंग नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कैसी वेबसाइट्स बोलेंगे, स्टैटिक वेबसाइट्स बोलेंगे। और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती हैं ऐसी वेबसाइट जिसमें रेगुलर बेसिस में चेंज हो, रेगुलर बेसिस में क्या हो चेंज हो, ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग क्या बोलेंगे डायनेमिक वेबसाइट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी या ईटीसी, जितने भी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें रेगुलर बेसिस पे चेंजिंग होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स बोलते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, जिनमें रेगुलर बेसिस में कोई चेंजिंग नहीं होती, जिनमें रेगुलर बेसिस में कोई चेंजिंग नहीं होती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। जैसे कि कॉलेज का हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का हो गया, ऐसी वेबसाइट जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कोई चेंजिंग हमें नीड नहीं पड़ती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो एक वेबसाइट होती है, क्या होती है एक वेबसाइट, उसके दो भाग होते हैं। एक हमारा जो रेगुलर वेबसाइट्स होती है, हमारा जो रेगुलर वेबसाइट हमको दिखती है, हमारे सामने दिखता है, वो कितने टाइप की हो सकती है, उसके आपको पता है कि जो वेबसाइट्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, और उसके भाग कितने होते हैं, वो भी दो ही भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चलिए समझते हैं। तो पहला होता है हमारा फ्रंट एंड। क्या होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब वो होता है वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि वेबसाइट पर जाने पे, मतलब हम जब वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जैसे www.google.com, तो जब जाते हैं तो हमें जो पेज दिखाई देता है, मतलब आपको यहाँ पे एक पेज ऐसे दिखाई देता होगा जिस पे लिख के आता होगा गूगल, और सर्च बॉक्स का ऑप्शन आता होगा यहाँ पे सर्च और आई एम फीलिंग बेटर। तो ये जो पेज है, जो हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़ जो दिखाई दे रही है, ये हमारा फ्रंट एंड है। ये क्या है फ्रंट एंड, मतलब किसी भी वेबसाइट का वो हिस्सा जो हमें रेगुलर बेसिस पे या फिर जब हम उस पर विजिट करते हैं या उस वेबसाइट पर हम लोग विजिट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रंट एंड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रंट एंड बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैक एंड। किसी भी वेबसाइट का बैक एंड क्या होता है, बैक एंड किसी वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जो यूजर को दिखाई नहीं देता लेकिन एक अहम हिस्सा या फिर एक अहम रोल प्ले करता है। मतलब जैसे कि हम समझते हैं कि हम यहाँ पे आ गए, हमने गूगल की साइट्स पे आ गए, अब यहाँ सर्च बॉक्स में हमने लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ये क्या करता है, ये व्हाट इज़ कंप्यूटर लिख के जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया तो ये सर्च क्या किया, इसने
एक इंफॉर्मेशन जनरेट की, और या फिर एक क्वेश्चन क्वेरी जनरेट किया, और उसने कंप्यूटर के सर्वर से पूछा इस बात को कि क्या है। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन थी यहाँ तक पहुँचाने का काम बैकएंड का था, या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़र मतलब एक सर्वर में स्टोर कराने तक का काम किसका है, बैकएंड का है। तो बैकएंड हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन हर एक वेबसाइट का ये एक क्या होता है, अहम हिस्सा होता है। बिना इसके कोई वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर सकती। आपके समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। अब हम बात करते हैं फ्रंट एंड के बारे में। किसके बारे में, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड को आइए जानते हैं और सीखते हैं कि फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं। तो फ्रंट एंड कैसे डेवलप किया जाता है या फ्रंट एंड को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं। तो बोलते हैं कि फ्रंट एंड को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक टेक्स्ट एडिटर की, एक ब्राउज़र की, और कुछ लैंग्वेजेस जिसको हम लोग HTML, CSS या JS बोलते हैं। यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है, एक फ्रंट एंड को देखने के लिए टेक्स्ट एडिटर, एक ब्राउज़र, और एक कुछ हमारे पास हमको क्या चाहिए, लैंग्वेजेस चाहिए। तो इसके थ्रू ही हम लोग एक फ्रंट एंड को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, तो जिसपे हम अपने वेबसाइट के कोड को लिखते हैं। मतलब कि जब हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या फिर एक वेबसाइट या एक वेब पेज बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट या वेब पेज का जो कोड होता है, मतलब जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग टेक्स्ट एडिटर पे लिखते हैं। ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र वो होता है जहाँ पे हम उस कोड का आउटपुट देखते हैं। क्योंकि देखिए जो कोड, ब्राउज़र क्या होते हैं, ब्राउज़र वो होता है जहाँ पे हम अपने कोड के आउटपुट को देखते हैं। हम अपने कोड के आउटपुट को देखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउज़र बोलते हैं। फिर हमारी बात आती है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा जिसमें हम अपने वेबसाइट के कोड को लिखते हैं। मतलब कि हम अपने वेबसाइट के कोड को जिस भाषा में लिखते हैं या फिर जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशंस को, जिस लैंग्वेज के थ्रू, यहाँ पे भाषा का मतलब ये है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को लिखते हैं जिस भाषा में, चाहे वो HTML हो गया, CSS हो गया, JS हो गया। तो ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को एक वेबसाइट या फिर एक वेब पेज में स्टोर करा पा रहे हैं। अगर ये लैंग्वेजेस ना होती तो हम अपने इंफॉर्मेशंस को वेबसाइट या वेब पेज पे स्टोर ना करा पाते। तो आपके समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, ब्राउज़र क्या होती है और भाषा क्या होती है। तो फ्रंट एंड आपके समझ में आया होगा पूरी तरीके से। फ्रंट एंड वो होता है जो वेबसाइट पे विजिट करने पे हमें सबसे पहले दिखाई देता है, उसे हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। तो फ्रंट एंड को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एक टेक्स्ट एडिटर की, एक ब्राउज़र की, और कुछ भाषाएं जैसे कि HTML, CSS, JS और बहुत सारी चीज़ें जैसे पाइथन, जावा, C++, इन सब भाषाओं का भी यूज किया जाता है फ्रंट एंड और बैक एंड को डेवलप करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि HTML क्या होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है कि हमारा HTML क्या होता है। HTML का जो पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात हम बात करें कि हाइपर टेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज है, इसका यूज क्या होता है, एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, मतलब कि वो वेबसाइट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस होंगी, वो कहाँ कहाँ पे स्टोर होंगी, उन सारी चीज़ों को जो बनाया जाता है वो किसके थ्रू बनाया जाता है, वो HTML के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू बनाया जाता है, HTML के थ्रू। फिर बात करते हैं हम लोग CSS, किसकी बात करते हैं। अभी हम लोग HTML के बारे में और डीप में सीखेंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग ओरल में देख लेते हैं कि HTML क्या है, CSS क्या है, इन सी चीज़ों का। CSS जो CSS स्टैंड करता है या फिर CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। कैस्केडिंग स्टाइल सीट, इसके बारे में भी आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जब हम CSS पढ़ेंगे तो CSS के एक एक वर्ड के मतलब को समझेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अभी बस हम समझते हैं कि CSS क्या है। CSS एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि उस चीज़ को डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। मतलब एक वेबसाइट को सजाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उस लैंग्वेज को हम लोग CSS बोलते हैं।
फिर उसके बाद जो हमें नीड है वो है एक अदर लैंग्वेज जिसका नाम है जेएस। जेएस का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट। इसका काम क्या है, ये वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फंक्शनैलिटी लाना। उसमें क्या लाना, फंक्शनैलिटी लाना। किसका काम होता है, जेएस का काम होता है। इन चीज़ों को समझते हैं एक अदर भाषा में। जैसे कि हर एक इंसान क्या करता है, अपने लाइफ में एक घर बनाता है या फिर एक घर को बनाता है। अब वो क्या करता है, घर को जब डिज़ाइन करता है तो वो ईंट बालू कंक्रीट से जब वो बनाता है, एक एक ईंट को रख के जब वो बनाता है, तो ये जो प्रोसेस है ईंट रख के घर बनाना, ये काम है HTML का। मतलब उस घर को बनाने के टाइम पे जो भी रॉ स्ट्रक्चर हमने जिस डिज़ाइन में रखा उसका पूरा काम किसका होता है, वो एज अ HTML होता है। फिर हम इस घर को क्या करते हैं, प्लास्टर कराते हैं, फिर उस पर पुट्टी कराया हमने, फिर उस पर हमने कलर लगाया। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्लास्टर कराना, पुट्टी कराना, उसमें कलर करना, जो भी डेकोरेशनल काम है या फिर उसमें लाइट लगा देना, फैन लगा देना, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम CSS का है। किसका है, CSS का है। उसके बाद हमने लाइट लगा दी, फैन लगा दिया, अब वो चलेगा कैसे, वो परफॉर्म कैसे करेगा, ये सारा काम होता है JS का। मतलब एक बात समझे मोटे मोटा, तो HTML का काम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर देना। CSS का काम क्या होता है, उस वेबसाइट को डिज़ाइन कर देना या फिर उसके लेआउट को एकदम डिज़ाइन कर देना या कलरफुल बना देना। और उसके बाद जो JS है हमारा, उसका काम क्या होता है, उस वेबसाइट को फंक्शन में ला देना, मतलब वो वेबसाइट काम करने लायक हो जाए। ये किसका काम होता है, JS का काम